हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांस क्लासेस। आज अपन देखेंगे क्लास 9th की जो गणित की परीक्षा अध्ययन है उसका ये 16वां क्वेश्चन है। जो पहला सेट है उसके लिए अपन हल कर रहे हैं। तो 16वां क्वेश्चन से इसके पहले के भी हमने सॉल्यूशन पिछली वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो 16वां क्वेश्चन है अपना वो 109 नंबर पेज का 9वां है। ये रहा। यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने में कठिनाई होती है तो आज मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर एक आयत बना लेंगे। आयत में क्या होता है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी रहती हैं, समान। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि इसके जो विकर्ण बने होंगे वो विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, सबसे पहले नंबर दिया है क्वेश्चन में, अपन को जितना समझ में आ रहा है उतना लिख दो। क्या लिखेंगे, यहाँ से बनाएंगे अपन ए बी सी और डी। ठीक है, तो क्या दिया है कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है क्या है, आयत है। ठीक है, जब ये आयत है तो अपन को क्या होगा कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समान होंगी। ठीक है, क्या होंगी, ए बी बराबर हो जाएगी सी डी के और बी सी बराबर किसकी होगी, ए डी के। ये आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो आयत है उसके विकर्ण कैसे होते हैं, समान यानी बराबर। तो ए सी बराबर कितना होगा, बी डी। ए सी बराबर बी डी, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको उत्पत्ति में लिख सकते हो या फिर प्रमाण में। तो इसको सबसे सरल तरीका है समझने का, क्या करेंगे, अपन को ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने पिछले पार्ट में सर्वांग क्षमताएं पढ़ी हुई हैं। 4 सर्वांग क्षमताएं होती हैं तो उनको हमें लगा के करना है। तो हमें देखिए बी डी से मिलके कौन सा त्रिभुज बन रहा है, बी सी डी, और ए सी से मिलके ए बी सी त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज ले लेने हैं। कौन कौन से, यहाँ से ए बी सी, ए बी सी, और कौन सा ले लेंगे, एक बी सी डी, ये वाला बी सी डी में। तो पहले तो ये आमने सामने की भुजा कैसी हो गई अपनी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, ए बी बराबर सी डी, ये क्या हो गया, दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, इस वाले त्रिभुज का ये कोण बी इस वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर होगा कोण सी के, और ये कितने अंश के बराबर है, 90 अंश के। ये दिया है कि जो चतुर्भुज अपना ए बी सी डी है वो क्या है, एक आयत है। तो आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है और 90 अंश का होता है। अब तीसरी चीज क्या है, बी सी उभयनिष्ठ भुजा है, बी सी दोनों में है। तो बी सी बराबर बी सी, ये क्या हो जाएगी अपनी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, बस इतना करना है हमें, अब इसके बाद कुछ भी नहीं जो होता है। अब देखिए क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के। कौन सी सर्वांग क्षमता से, तो हमने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे हम सर्वांग क्षमताएं लगाएंगे। तो ये हो जाएगी क्या, एस ए एस, भुजा कोण भुजा। तो हमने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया है कि ये कैसे सर्वांग क्षमताएं बनेगी, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे है सर्वांग क्षमता से। अब जब इसमें सर्वांग क्षमता लग गई तो अपन सीपीसीटी से इनके संगत भागों को समान बता देंगे। तो संगत भाग कौन से हो जाएंगे, इस वाले त्रिभुज की एसी भुजा इस वाले त्रिभुज की बीडी भुजा के बराबर होगी। ये कैसी, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को हल कर लेंगे। आपको आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल 3 सर्वांग क्षमता है, मतलब कोई भी 3 चीज है, या तो कोई भुजा कर लो या फिर कोण कर लो, इन तीनों को समान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं गणित में एक इसकी ट्रिक बता देती हूँ।
कि गणित करने के लिए क्या ट्रिक रहती है कि इनको आप रिवीजन करिए, जितने बार भी आप रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी गणित हो जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि गणित में रिवीजन करना। अगर आप इनको बहुत बार बार रिवीजन करेंगे तो आप पे ये बहुत अच्छे से बनने लगेंगे, आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल सरल होते हैं। ठीक है, तो 106 नंबर पेज का ये पहला क्वेश्चन है इसके अथवा वाला। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि आयत के 3 गुण लिखिए, आयत के 3 गुण बताने हैं। तो क्या होगा कि आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, अर्थात आयत एक क्या हो जाएगा अपना समांतर चतुर्भुज होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से आप इनके गुण लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां 141 नंबर पेज का। कौन सा क्वेश्चन है अपना, 5वां। तो निकाल लेते हैं। ये रहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान कितना रखना है, 3.14। ठीक है, ये रखेंगे अपन। कौन सा क्वेश्चन रहेगा अपना, 17वां। त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपना, 3πr²। ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ से लगा दीजिए, कितना बनेगा यहाँ से, 3 गुणा में पाई का मान कितना रखना है, 3.14, और आर का मान कितना रखना है, 10 का वर्ग। ठीक है, ये कितना बनेगा अपना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3×12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। उसके बाद क्या है, ये 10 का वर्ग करना है तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास, 100। ये सेंटीमीटर में है तो 2 अंक यहाँ से दशमलव के हट जाएंगे, क्योंकि पीछे से 100 है तो ये हो जाएगा 942। यदि आपको ये हटाते नहीं बन रहा है तो ऐसे हटा देंगे, दशमलव का 1 को पीछे से 2 जीरो, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितना बचा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा इसकी यूनिट लिखना कभी ना भूलना। ठीक है, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर कोई सी भुजा की लंबाई निकालनी है तो वो कैसी रहेगी, केवल सेंटीमीटर या मीटर में। और जब अपन आयतन निकालते हैं या फिर घनत्व निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, 3 की घात लग जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन इसका अथवा देख लेते हैं। तो ये है 143 नंबर पेज का 11वां क्वेश्चन। ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु के आधार का व्यास, अब यहाँ पे व्यास दिया है, मैं त्रिज्या नहीं दी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इसमें नहीं दिया है, क्या लिखा है कि 10वें के जैसा आप कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको आपको करके भी बता देती हूँ कि शंकु की त्रिज्या, इसकी शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास दिया हुआ है तो हम पहले लिख देंगे व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको काटो या फिर ना काटो, इतना ही लिखा रहने दो। फिर त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एल से। वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l। पाई का मान रख देना है कितना, 22/7। आर का मान कितना रखेंगे, या तो इसको ऐसा लिख दो कि 105/20। चाहो तो काट लो, 5 से कटेगा कितने बार, ये कटेगा 21 बार और ये कटेंगे 4 बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 21/4। तो यहाँ रख देंगे 21/4, और एल का मान कितना दिया हुआ है, सीधा सीधा 10। तो जब आप इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दिया 21। यहाँ से 4 से 2 बार और ये कट जाएंगे 11 बार, फिर 2 से 2 एकम 2 और ये 5 बार। तो 11 का 3 में गुणा, 33 गुणा में 5।
5 का 33 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ से 1 5 तिया 15 और 1 16। फिर से ये क्षेत्रफल है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पहला सेट है उसका 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज नंबर 112 का 18वां क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, आपको अनुपात को देख के डरना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए अपन कैसे निकालेंगे, चाहो तो आप इस विधि से भी निकाल लीजिए, या फिर अपन पूरी थोड़ी सी अच्छे से जब इसको सिस्टमेटिक करेंगे तो उससे भी अपन कर सकते हैं। तो क्या मान लेते हैं कि माना अनुपात कितना है, अनुपात x है। ठीक है, जब आप इसको अगर सिस्टमेटिक जमाना चाहते हैं तो इस तरीके से अपन जमा के भी निकाल सकते हैं कि मानानुपात x है। अब कोणों का कुछ अनुपात दिया है तो आप उसे देख लीजिए कि कोण a बराबर कितना दिया है, अनुपात में दिए हैं 3 5 9 और 13। तो कोण a बराबर 3x, कोण b बराबर मान लेंगे कि कितना है 5x, कोण c बराबर है 9x और कोण d बराबर कितना है 13x। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, सॉरी 360 अंश होता है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चारों को जोड़ दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। कोण A कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा 360। चारों को जोड़ दो कितना बनेगा 3x, 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में 360। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 5 8, 8 और 9 17 और 3 30, कितना आ जाएगा यहाँ से 30x बराबर 360। ठीक है, तो x बराबर कितना मिलेगा 360 बटे में 30। ये 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3 और ये कितने बार 12। तो x का मान कितना आया अपने पास 12। ठीक है, अब हमें ए बी और सी के मान निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 12 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा 12, 12 तिया 36। इस तरीके से आप निकालेंगे तब भी वही मान आएगा। यहाँ से 5 गुणा 12 तो कितना होता है 12 पंजे 60। कोण सी का मान निकालोगे तो कितना 9 गुणा 12 तो 12 नम्मा 108। ठीक है, और कोण डी बराबर 13 गुणित 12। तो जब आप 13 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 156। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो ऐसे भी कि कोणों का अनुपात एक योग कितना हो जाएगा 30। ये डायरेक्ट मेथड होती है और ये देखिए कितने बार आपको आया भी है, तो अभी भी इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चाहे आप इस तरीके से कीजिए या फिर थोड़ा सा अच्छे से जमा के करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ये अपना 18वें क्वेश्चन का अथवा देख लेते हैं। 113 नंबर पेज का 20वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कितना 45। ये दोनों 45 45 अंश के हैं। इस समलंब चतुर्भुज के सी और डी के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है जितना हमारा सी होगा उतना ही डी रहेगा। तो क्या लिखा है, सबसे पहले नंबर जो दिया है वो लिख देंगे कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के एवं कोण बी बराबर है कोण ए और कोण बी कितने हैं 45 अंश के। तो ए बी समांतर किसके हैं डी सी के। डी सी को तिर्यक रेखा ए डी काटती है। तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है ए डी। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितने हो जाएंगे 180 अंश। इन दोनों का योग कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये कैसे कोण है अंतः कोण। कोण ए का मान है 45, ये दिया हुआ था तो कोण ए रख देंगे अपन 45, तो कोण डी हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने कोण डी निकाला 135। फिर इसी तरीके से बी और सी को लिखेंगे कि कोण जो ए बी भुजा है वो सी डी के समांतर है और समांतर होने के साथ साथ तिर्यक रेखा बी सी को प्रतिच्छेद भी करती है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसे ही इन दोनों का योग 180 अंश होगा और 180 में से अपन 45 को घटा देंगे तो 135 कोण सी का मान निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसी में अच्छे से दिए हुए हैं तो मैं उसको आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, और जो अपन को थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे मैं उनको सॉल्यूशन करके बता दूंगी। ठीक है,
तो आप इसमें से भी उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर पेज का 7वां। अगर आपको कुछ और भी समझने की ज़रूरत लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इसमें लिखा है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, हमें त्रिज्या नहीं दी है। अब यहाँ ध्यान से देखना आप क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें नहीं दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। पहले नंबर अगर ये पता चल जाए तो हम अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए शंकु बना दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी वाली ऊंचाई वो कितनी है 28 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो कितनी है अपनी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। इसके बाद हमें फॉर्मूला देखिए आप, शंकु के आयतन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। इसमें हमें एल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में एल दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि ये तो फालतू में दे दिया, फालतू में नहीं दिया है हमें, बल्कि यहाँ पे त्रिज्या आर का मान नहीं दिया है। तो हम इस आर का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमें पता है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस आर का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाम दे देना ए ओ बी। तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ बराबर 90 अंश है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें क्या लगा देंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया हुआ है 28, ये हो जाएगा 28 का वर्ग। लंब कितना हुआ है 21 सेंटीमीटर का वर्ग। फिर उसके बाद है आधार, तो आधार कितना है यहाँ से देखिए आर का मान कितना लिखा हुआ है, अपन को आर का वर्ग कर देना है। 21 का कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएंगे 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग बराबर आर का वर्ग। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला लगेगा अपना कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये क्या बन जाएंगे ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, तो ये कितना बनेगा 28 प्लस 21, और यहाँ बनेंगे 28 माइनस 21 बराबर में आर स्क्वायर। आर को चाहो तो आगे लिख दो, तो आर स्क्वायर बराबर इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49, और यहाँ से कितना बचेगा 7। ठीक है, तो आर का मान जब आप निकालेंगे तो कितना होगा 49 गुणा 7, तो आर बराबर कितना निकलेगा 7 करनी 7 ये सेंटीमीटर में। तो ये क्या निकल के आ गई अपने पास त्रिज्या। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का आप फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना बनेगा 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 7 करनी 7 का वर्ग, और एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच हमें पहले शुरू में दिया हुआ था 21। ठीक है, इसको लिख लीजिए कितना बनेगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा कितना 49, और करनी 7 का वर्ग होगा 7 गुणा में 21। 7 या 21 होते हैं, तो ये तो सीधे सीधे कट गए, और जब आप इन सब का गुणा कर लेंगे तो आपको गुणा करने पर कितना मिलेगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। हमने पहले भी बताया था कि जो इसका आंसर है वो ये है। अगर आप जो कॉपी होती है आपकी फाइनल एग्जाम की, उसमें अच्छे से व्यवस्थित लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो डली है जो टॉपर की कॉपी होती है उसकी, तो आप उसे देख सकते हैं और अपना जो भी वर्क है उसे सुधार सकते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं 148 पेज नंबर का चौथा है। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो बस इसको
थोड़ा सा समझने के लिए है कि गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है कितना, 64 और 27, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन मान लेंगे कि माना गोले के आयतन, गोले के आयतन कितने हैं, V1 व V2 है। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S1 व S2 है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, त्रिज्याएं बराबर R1 व R2 है। ठीक है, इतना हम मान लेंगे। अब क्या है अपन को, V1 अनुपात V2 कितना दिया हुआ है, 64 अनुपात 27। ठीक है, तो V1 अनुपात V2 ये बना है, तो ये कितना होता है, रियल में कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 1 वाला हो जाएगा, और ऐसे ही 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 4/3 दोनों में है, तो यहाँ से कितना बचेगा, R1 का क्यूब, और यहाँ से बचेगा R2 का क्यूब। यहाँ से अपन डायरेक्ट क्या लगा देंगे, R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है, ये लगा लेंगे। अब V1 अनुपात V2 का मान कितना दिया हुआ है, 64 अनुपात 27 बराबर R1/R2 का क्यूब। ठीक है, 64 किसका घन होता है, तो 64 हमें पता होना चाहिए 4 का, और 27 किसका घन होता है, 3 का। होल पावर कितने की, 3 की। ये बनेगी R1/R2 के ऊपर भी 3 की पावर, ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से R1/R2 बराबर 4/3। ठीक है, ये अपना आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बार बार बोलूँगी कि इसको जितने बार आप रिवाइज करेंगे आपकी गणित उतनी ही अच्छी हो जाएगी। गणित को हल करने के लिए मूल मंत्र क्या होता है कि उसे आपको बार बार हल करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।